दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आर्ट का पेपर आपका होता है उसका वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें प्रैक्टिस सेट में इस तरह से प्रश्न तैयार किए गए हैं जो बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को आज लिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो लेते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मूल रंग के समूह कौन से हैं? यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है टीजीटी और पीजीटी। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काला लाल नीला पीला, काला लाल पीला, नीला पीला लाल, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन नीला हरा लाल, डी में पीला नीला और हरा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि मूल रंग का समूह कौन कौन सा है। तो मूल रंग में नीला पीला और लाल आता है। आप चलेंगे राइट आंसर बी के साथ। राइट आंसर कौन सा होगा? नीला पीला एंड लाल, NPL कर दीजिएगा आप, ये हो जाएगा सही। ये आपका क्या हो जाएगा? NPL, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीला पीला और लाल। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का। जापानी कला इकेबाना क्या है? जापानी कला है इकेबाना क्या है? ये चित्र है, पुष्प संयोजन है, गृह सज्जा है कि मार्शल आर्ट? तो ये किसमें होता है? तो जापानी कला इकेबाना जो होता है ये पुष्प संयोजन का क्रम होता है। ये आप राइट लगाइएगा, बी राइट आंसर इसका भी होगा। तो आपके सामने बेहतरीन प्रश्न पेश किए जा रहे हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से तैयारी करते रहिए, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप एक सीट अपना पक्का कर सकें और गवर्नमेंट जॉब पा सकें। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? ये बहुत चुनिंदा प्रश्न है एग्जामिनर के लिए। मौर्य काल है, बी शुंग काल, सी गुप्त काल, डी कुषाण काल। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा सी, हो जाएगा गुप्त काल। भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, तो इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। अगला है चौथा। वेदों की ओर रचना किस भाषा में हुई है? देखिए, वेदों की ओर लौटो वो अलग है। वेदों की रचना हिंदी, देवनागरी, फारसी और संस्कृत किस में हुई है? तो ये हो जाएगा वेदों की रचना ये संस्कृत में हुई है। राइट आंसर डी के साथ हम चलेंगे। ये सब आप लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है काफ़ी कम है, तो आप यह जान करके भूल ना करें, क्योंकि इसका सिलेबस लंबा है और आपको अभ्यास करने और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी एग्ज़ाम का कोई डेट्स नहीं आया हुआ है। आप लगातार रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा साधन होता है जिसका कोई आंसर नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है और आप सफल होते हैं। तो आप कल्पना ना करें बैठ करके, आप लगातार प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें, अपना पढ़ाई का क्रम जारी रखें। अगला प्रश्न लेते हैं 5वां नंबर का। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। इसमें फर्स्ट आपसे मूल रंग पूछा था, द्वितीय के लाल पीला नीला, बी ऑप्शन में श्वेत पीला काला, सी ऑप्शन में हरा बैगनी नारंगी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप तीसरे ऑप्शन के साथ चलेंगे। ये आपके द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, हरा बैगनी और नारंगी। तो सी राइट आंसर के साथ चलेंगे, हरा बैगनी और नारंगी। तो SBN कर दीजिएगा, आप इसको राइट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। वुड तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? चित्रकला, छापा कला, पुष्प संयोजन, पॉटरी। तो क्या हो जाएगी? तो यह छापा कला के अंतर आता है। वुड तकनीक जो आती है ये छापने वाली कला के अंतर्गत आती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, छापने की कला। 7वां नंबर का प्रश्न है, आपसे कह रहा है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? कैसे देखेंगे? दर्पण से, प्रिज्म से, दूरबीन से, एक्सरे से। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए प्रिज्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिज्म से जो प्रकाश में उपस्थित रंग होते हैं इसको देख सकते हैं। दर्पण से नहीं देखा जा सकता, दूरबीन से भी इसको नहीं देख सकते और एक्सरे से नहीं देख सकते।
तो 8वां नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं, कैसे? लयात्मक रेखा, ज्यामितीय रेखा, सीधी रेखा, कठोर रेखा। किससे बनाए जाते हैं? तो इसमें लयात्मक जो रेखाएं होती हैं इससे अलंकारिक आलेखन बनाया जाता है। जो अलंकार का आलेखन होता है वो लयात्मक रेखा से बनाया जाता है। राइट आंसर ए लगाएंगे। अगला चलेंगे। इस चैनल पर किसी भी तरह की बात नहीं होती, केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर, चेहरे पर। किसमें? तो ये हो जाएगा कपड़े पर। बाटिक जो किस प्रयोग किया जाता है वो कपड़ों पर किया जाता है। ए राइट आंसर लगाएंगे। कुछ आसान से भी प्रश्न हैं और कुछ कठिन प्रश्न भी हैं, तो मेल मिलाप है, प्रश्नों का अच्छा संयोजन है। कामसूत्र के रचयिता, यहाँ पे रचना भी पूछी जाती है। वात्सायन की है, भरत मुनि सी है, यशोधर पंडित की है, श्री कुमार की है। संस्कृत से है ये। तो ये आपका हो जाएगा कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन। वात्सायन महोदय जी ने कामसूत्र को लिखा है। ए राइट आंसर होगा। चलेंगे अगला। रस से भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। रौद्र रस का रंग क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। हिंदी में भी आपके पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ रंग से पूछा गया है क्योंकि आपका आर्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से रौद्र रस का रंग पूछा है। नीला है, काला है, लाल है कि पीला है? कौन सा रस होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा लाल होता है। रौद्र मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध होगा तो व्यक्ति लाल हो जाता है, लाल पीला होने लगता है, तो इसलिए लाल हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर सी लगा करके हम आगे बढ़ेंगे इत्मीनान के साथ। निम्न में से एक त्रिआयामी कला क्या होती है? त्रिआयामी कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, लिपि कला। क्या होती है इसमें? तो इसमें हो जाएगा तीसरा, मूर्ति कला हो जाएगा। राइट आंसर लगाएंगे। ये त्रिआयामी कला के अंतर्गत आती है। कौन सी कला? मूर्ति कला। ये बेहतरीन प्रश्न, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इंटेलिग्यो, लिथोग्राफ, कोलाज, ग्राफिक्स। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको कोलाज बोलते हैं। जो कागज की कतरन से बनाए जाते हैं उसको कोलाज बोलते हैं। 13वें का राइट आंसर सी होगा। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? किस में किया जाता है आपको बताना है। बेहिचक आप लोग बताते रहिए या नोट करते रहिएगा। कोलाज चित्रण किया जाता है, भित्ति चित्रण किया जाता है, वाटिक चित्रण किया जाता है, फैब्रिक चित्रण किया जाता है। तो क्या इसमें हो जाएगा? फैब्रिक चित्रण होता है। राइट आंसर आपके लिए होगा, क्योंकि मोम का प्रयोग कर चित्रण कार्य किया जाता है, तो इसमें फैब्रिक चित्रण होगा। राइट आंसर डी के साथ चलेंगे। अगले प्रश्न के लिए बेहतरीन प्रश्न पेश किए जा रहे हैं आपके सामने, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर अच्छी सी तैयारी करनी है आपको तो। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? चलिए बेहतरीन प्रश्न है। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट, कार्बन, लोहा और हीरा। तो आप जानते हैं इसमें, क्योंकि पेंसिल में जो यूज होता है वो ग्रेफाइट यूज होता है, वहाँ भूल करके आपको कार्बन, लोहा और हीरा नहीं यूज करना है। तो आप पेंसिल के लिए ग्रेफाइट की बनी होती है, उसकी जो नोक बनी होती है वही उसके लिए यूज हो रहा है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं या ठंड वाले रंग? लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद, लाल और काला। क्या होते हैं ये? तो आप नीला हरा के साथ जाएंगे, ये शीतलक प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो आप नीला और हरा के साथ जाएंगे और ब्लू और ग्रीन के साथ जाएंगे। अगला 17 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? प्रोफेसर निल्हम ओस्टवाल्ड, नाम लान रखिएगा आप लोग, जर्मन के विद्वान हैं ये, जर्मनी के। 3, 7, 5 और 8 कितना किया था? तो ये हो जाएगा 8 रंगों का और चक्र प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो प्रोफेसर निल्हम ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? इनले, इंटेनको, इंट्यूशन, इंटेलिगो। क्या बोलते हैं? तो इसमें हो जाएगा इंटेलिगो बोलते हैं। ये डी राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्कीर्ण छायाचित्र होता है उसको इंटेलिगो बोलते हैं। चलेंगे 19 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उसको हम लेते हैं अपने स्लाइड पर और देखते हैं क्या कह रहा है। चिकनकारी किससे संबंधित है? चित्रकला, वस्त्रकला, पाक कला और गृह सज्जा। तो आप जानते हैं
ये आपका वस्त्र कला से संबंधित है। जो चिकनकारी है ये किससे संबंधित है? तो वस्त्र से संबंधित है, इसको मत भूलिएगा। अगला आपका रंग से फिर प्रश्न पुटअप हुआ है, एग्जामिनर ने लिया है। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल, नीला बैगनी। तो कौन सा होता है इसमें? लाल और हरा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीतार्थक हो जाएंगे और विरोधी रंग हो जाएंगे। इसको आप ध्यान से लगाइएगा। तो आपका 2-3 क्वेश्चन अभी रंग से आपको मिल चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रचना से है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में मिलती है? किस में मिलती है? तो आपको बताना है। हम लेते हैं, यह आपका हो जाएगा रामायण, महाभारत, कामसूत्र, जयमंगला। तो ये हो जाएगा किस में? तो ये मिलती है आपकी जयमंगला में मिलती है। राइट आंसर आप डी कर दीजिएगा। अगला 22 नंबर प्रश्न के लिए रेडी रहिए। चलिए, रस से आपका प्रश्न है, ये रस से प्रश्न है। रस के लिए देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस जो गन्ने का रस होता है वो रस नहीं है। ये रस के प्रकार 9 रस, 6 रस, 8, 5 और 8 कितने प्रकार के होते हैं? तो रस की संख्या जो बताई गई है ये 9 प्रकार की बताई गई है। रसों की संख्या कितने प्रकार की? 9 प्रकार की रसों की संख्या बताई गई है, इसको आप लोग मत भूलिएगा। चलिए, 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, छितेंद्रनाथ मजूमदार। किसने की थी? तो ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। ये हो जाएगा वास पेंटिंग की शुरुआत इन्होंने ही की थी, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न के लिए। और आर्ट के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर जी का या ठाकुर जी का बहुत ही योगदान रहा है, इनको आप लोग मत भूलिएगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? कोलाज, स्केच, भित्ति चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो शीघ्रता से जो किया जाता है स्केच किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या होता है? स्केच होता है। अगला लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या है। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? शीला द्वारा, लकड़ी द्वारा, जिंक प्लेट द्वारा, रेशम के कपड़ों द्वारा। तो इसमें क्या होता है? रेशम के कपड़ों द्वारा जो होता है स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है, जो रेशम के कपड़े होते हैं। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कला किस भाषा का शब्द है? बहुत ही आसान सा प्रश्न लिया है एग्जामिनर ने। आपको परेशान करने का प्रयास करता है एग्जामिनर, आपको उलझाने का प्रयास करता है। तो आपको उस तरह से नहीं उलझना है और प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ करके बेहतरीन आंसर देना है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संस्कृत। कला किसका शब्द है? कला एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है कोई गुण, किसी प्रकार की उद्यमता जो व्यक्ति सीखता है, जिससे अपने जीवन को यापन करता है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? वात्स्यायन जी ने जो कामसूत्र लिखा है इसमें कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 64, 60, 72 और 70। तो कितनी है? आप वात्स्यायन जी के जो कामसूत्र में देखेंगे वहाँ पे 64 कलाओं का जिक्र किया गया है। तो इससे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनने के चांसेज रहते हैं। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? लाल, पीला, बैगनी और नारंगी। क्या है? तो ये हो जाएगा पीला हो जाएगा। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस ज़रूर देख लें। सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको देख करके तभी पढ़ाई करें, अन्यथा अन्य दिशा में पढ़ाई जाएगी तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा और कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, जो आपके सिलेबस में आता है या जो जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, तभी आपको सफलता मिलने में ज़्यादा आसानी होगी। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, धरातल, रूप और रंग क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा धरातल। इसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं की जा सकती है, तो ये आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हुआ। 30 नंबर का प्रश्न हम ले रहे हैं स्लाइड पर। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में तो इसमें कहा है 49, 42,
45 और 36, तो इसमें आपका जो है 49 दिया जाएगा। इसमें नाथ शास्त्र में जो वर्णन किया गया है भरत मुनि के अनुसार 49 होगा राइट आंसर। भारत